हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ में जितनी भी इम्पॉर्टेंट ईडीएम एंड फ्रेज होती हैं। आपके जो बोर्ड पेपर में, छमाही पेपर में जितने भी ईडीएम्स एंड फ्रेज देखने को मिलेंगी, वो सारी इसी मैराथन क्लास से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस केवल आप अगर यही वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूर्ण रूप से जो होगा ईडीएम और फ्रेज आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं और हम लोग ईडीएम फ्रेज क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले आज का पहला ईडीएम एंड फ्रेज। देखिए, जो सबसे पहला ईडीएम फ्रेज है हम लोग का, वो क्या है, तो उसका नाम है आल इन आल। आल इन आल का मतलब क्या होता है, इसका अंग्रेजी में मीनिंग क्या हो जाएगा आल इन आल का, तो होल एंड सोल। होल एंड सोल का मतलब क्या होता है, इसमें लिखा है पूर्ण स्वामित्व। पूर्ण स्वामित्व का मतलब सीधे सीधे समझिए क्या चीज़, कि सर्वे सर्वा होता है, उसका ही सब कुछ चलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल इन आवर कंट्री, कि जो प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए वही क्या है, वही हमारे देश के लिए सर्वा सर्वा है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये तो हमारा पहला कंप्लीट हो गया। अब आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा चूँकि देखेंगे, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं दूसरों को हम लोग। दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारा जो है वो है अ बीड ऑफ रोजेज। क्या है, अ बीड ऑफ रोजेज। अ बीड ऑफ रोजेज का मतलब क्या हो जाएगा, क्वाइट कंफर्टेबल। क्वाइट कंफर्टेबल का मतलब कि आपकी जो बीड रहेगी वो रूज की रहेगी, गुलाब की रहेगी, तो वो कैसा रहेगा आपके लिए, आरामदायक रहेगा। तो क्वाइट कंफर्टेबल, क्वाइट का मतलब तो पूर्ण रूप से, कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक, यानी कि पूर्ण रूप से आरामदायक चीज़ को क्या बोलते हैं, अ बेड ऑफ रोजेज बोलते हैं। द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात डीएम की जो पोस्ट होती है वो क्या होती है, वो आरामदायक पोस्ट नहीं होती, अर्थात पूरे ज़िले का कार्यभार उसको संभालना होता है। हालांकि पावर बहुत होते ही, लेकिन ये सेंटेंस है, बाकी ज़्यादा अन्यथा उसका इधर उधर मीनिंग नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर ये हो गया हम लोग का सेकंड। आइए अब देखते हैं थर्ड को। थर्ड में क्या लिखा है कि आल एंड सेंडरी। आल एंड सेंडरी का मतलब क्या हो जाएगा, कहता है कि बिना किसी भेदभाव के, क्या चीज़, बिना किसी भेदभाव के, उसे हम क्या कहेंगे, आल एंड सेंडरी। आगे फिर इसमें देखते हैं इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अंग्रेजी मीनिंग, एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना किसी बात के। ही इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू द मैरिज पार्टी, उसने हर किसी को बुलाया बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ करके देखते हैं, चूँकि अब जान ही रहे हैं कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर ये तीसरा इसमें का हो चुका है। अब आगे बढ़ जाएंगे और हम लोग देखेंगे कौन सा, चौथा। कह रहा है कि एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है, कॉज ऑफ स्क्वायरल। कॉज ऑफ क्वारल का मतलब क्या हो जाएगा, झगड़े की जड़। क्या हो जाएगा, झगड़े की जड़। जो हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर चौथा, क्या हो गया, झगड़े की जड़। आइए हम लोग देखते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर पाँचवा। एब बोर्ड। एब बोर्ड दो चीज़, देखिए दो ध्यान से देखना है, एक एब बोर्ड होता है और एक होता है बिलो द बोर्ड। एब बोर्ड का मतलब हो जाएगा, जैसे आप पैसा रुपया लेंगे, जैसे मान लीजिए आप क्या गए कहीं पे थाने वगैरह में चले गए, तो थाने में जो होगा आपको जो दरोगा जी होंगे, अगर आपसे जो भी कुछ पैसा रुपया होंगे, अगर बोर्ड के ऊपर ले रहे हैं, टेबल के ऊपर ले रहे हैं, तो आप समझिए कि वो क्या कर रहे हैं, कि वो ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन वो टेबल से नीचे आपसे पैसा ले रहे थे, इसका मतलब वो बेईमान व्यक्ति हैं। तो एबव बोर्ड का मतलब हो जाएगा ईमानदार, और बिलो द बोर्ड का मतलब हो जाएगा क्या चीज़, बेईमान। ठीक है, बाकी जो होगा सेंटेंस का जो होगा, सेंटेंस आप खुद ही बना लेंगे, क्योंकि सेंटेंस जब भी हम बोलेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा, टाइम हो जाएगा। हम नहीं चाहते उतना लंबा चौड़ा टाइम हो, आप आराम से सारी चीज़ों को देख सकते हैं, बस हम आपको याद करा देते हैं, बाकी जो चीज़ होगा आप कर लेंगे। तो देखिए 5 हो गया। आलिनाल। आलिनाल का मतलब क्या हो जाएगा, होल एंड सोल, अर्थात क्या चीज़, कि सर्वे सर्वा। अब बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से आरामदायक। आल एंड सेंट्री का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के। एन एपल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब झगड़े का जड़। और पाँचों हम लोग पढ़ेंगे क्या, एबव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार तथा स्पष्ट, ये सीधे सीधे समझ सकते हैं, हनेस्ट मैन इसका आदमी हो जाएगा। आगे, अगेंस्ट अ रेनी डे। अगेंस्ट अ रेनी डे का मतलब हो जाएगा फॉर हार्ड डेज, आपत्ति की समय के लिए। कोई भी जैसे आदमी क्या होता है कि पैसा रुपया धन इकट्ठा करता है, क्यों, अगेंस्ट अ रेनी डे, यानी कि जब भी उसकी आपत्ति के समय आए, विपत्ति के समय आए, तो वो धन दौलत उसका क्या हो जाए, उस समय में उसके काम आए। आगे है एनेक्स टू ग्राइंड। एनेक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है, स्वार्थ की पूर्ति करना, यानी कोई ऐसे व्यक्ति जो अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए किसी व्यक्ति के साथ है, तो उसे क्या, वो व्यक्ति जो होगा जिसके साथ वो रह रहा है, वो व्यक्ति उसके लिए क्या हो जाएगा, एनेक्स टू ग्राइंड। एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब क्या हो जाएगा, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पर। और ये जान लीजिए कि ये जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसमें पूछा जा चुका है एट द 11th आवर वाला। ठीक है, एट द 11th आवर जो है आपका ये इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इस वाले को, 8 वाले को। आइए 9 वाला देखते हैं। एन एपल ऑफ वंस आई। एन एपल ऑफ वंस आई का मतलब क्या होता है, वेरी डियर, आँखों का तारा जिसे हिंदी में कहते हैं।
तो वो क्या हो जाएगा, वेरी डियर था, बहुत ही प्यारा। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया 9वां। 10वां की तरफ चलते हैं। 10वां क्या है, एट सिक्सेज एंड सेवन्स। एट सिक्सेज एंड सेवन्स क्या है, भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हो जाएगा इन डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, तीतर बीतर, अर्थात कोई भी सामान वगैरह इधर उधर बिखरा है उसे कह सकते हैं कि वो डिसऑर्डर में है, अर्थात एट सिक्स एंड सेवन्स में है। ठीक है, आइए इसी को सेंटेंस में देख लीजिए। करा कि ही इज़ वेरी लेजी बॉय। वो क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा कैसा लड़का है, लेजी लड़का, आलसी लड़का है। सो हिज रूम इज़ ऑलवेज एट सिक्सेज एंड सेवन। इसीलिए उसका जो रूम रहता है वो हमेशा तीतर बीतर रहता है, अर्थात जहाँ जिस जगह सामान जो रहना चाहिए वो वहाँ नहीं रहता है, इधर उधर फेंका रहता है। ठीक, आगे बढ़िए। कहता है 11 नंबर, एट ड्रैगन, एट ड्रैगर्स ड्रॉन। एट ड्रैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, बीटर इन इमेज। बीटर इन इमेज का मतलब क्या हो जाएगा, खुली शत्रुता। अगर किसी व्यक्ति से एकदम पूर्ण रूप से क्या है, आदमी दिखता है तो उससे गुस्सा आ जाता है, इस प्रकार की शत्रुता जो होती है बीटर इन इमेज होती है, अर्थात बिल्कुल जितनी खतरनाक शत्रुता हो सकती है वो सारी खतरनाक शत्रुता हो, इसे कहते हैं एट ड्रैगन ड्रॉन। ठीक है, कह रहा है कि वंस दे वर फ्रेंड, कभी वो दोस्त हुआ करते थे। नाउ दे आर ड्रैगन ड्रॉन विथ ईच अदर, लेकिन अभी वो क्या है, एक दूसरे के बहुत ही खतरनाक वाले दुश्मन है। कहता है कि एट होमिन। एट होमिन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में क्या होना, वेल होना, बहुत ही अच्छा होना, अच्छा होना, दक्ष होना। कह रहा है कि माई फ्रेंड इज़ एट होम इन मैथमेटिक्स, जो मेरा फ्रेंड है वो मैथमेटिक्स में क्या दक्ष है, अर्थात बहुत उसमें अच्छा है। एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है फ्री होना, क्या होना, फ्री होना। द थीफ इज़ एट लार्ज आफ्टर रिटर्निंग फ्राम द पुलिस कस्टडी, कि पुलिस कस्टडी से जो चोर है वापस आते ही वो क्या हो गया, वो स्वतंत्र हो गया। कहता है कि एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड यानी कि टोटली कन्फ्यूज। ऐसा व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से क्या करना है क्या नहीं करना है, वो क्या कर रहा है उसको समझ ही में नहीं आया, उसे कहते हैं एट वंस विट्स एंड। कहता है कि ही फेल्ड इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन थ्राइस। उसने मतलब उसने हाई स्कूल के एग्जामिनेशन में 3 बार फेल हुआ। नाउ ही इज एट विट्स एंड। अब वो कहाँ है, अब वो टोटल रूप से क्या है, कन्फ्यूज है, मतलब पूर्ण रूप से कन्फ्यूज बेचारा कि आखिर करे तो क्या करे। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर देखना है आपको। कहता है कि एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म लेंथ का मतलब क्या हो जाता है, जैसे लोग कहते हैं गांव घर में, एग्जांपल के तौर पे आप सुनने होंगे कि हम तो ऐसे लोगों से एक हाथ दूरी बना करके रखते हैं, अर्थात एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब होता है कि एट अ डिस्टेंस, किसी से पर्याप्त दूरी बना करके रखना। यू शुड कीप बैड पीपल एट एन आर्म्स लेंथ। आपको भी क्या करना चाहिए, बुरे लोगों से एक हाथ की दूरी बना करके रखनी चाहिए। कहता है कि एट फ्यूल टू फायर। एट फ्यूल टू फायर का मतलब क्या होता है, टू मेक द मैटर वर्स। किसी भी काम को, बने बनाए काम को क्या कर देना, खराब कर देना, या कोई बिगड़ा काम हो उसको और बिगाड़ देना, उसे ही कहते हैं टू मेक द मैटर वर्स। अर्थात इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी 2 व्यक्ति का आपस में लड़ाई हो रही है और आप किसी एक व्यक्ति के पास जाएं और उसे और भड़काएं और वो लड़ाई और खतरनाक रूप ले ले, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, एड फ्यूल टू फायर। कि पहले से दोनों में झगड़ा हो रहा था, आपने कुछ ऐसा कह दिया कि और झगड़ा बढ़ गया, तो ये होता है एड फ्यूल टू फायर का मतलब उत्तेजित होना। सीधे सीधे आप समझिए कि अगर आग जल रही है कहीं और उसमें आप पानी डालने के अलावा आप पेट्रोल डाल रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आग जो होगी मात्रा उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, वही काम है यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं। एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है नियर होना, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा पास होना। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर कोई कहे कि आपका घर, आपका और आपके दोस्त का घर कितना है, तो कोई कह रहे हमारे और हमारे मित्र का घर इतना नज़दीक है कि अगर हम में से चाहे कोई एक दूसरे की छत पर अगर स्टोन फेंकना चाहे तो फेंक देगा एक दूसरे के छत पे, इतना नज़दीक हम लोग का घर है, यानी बिल्कुल बिल्कुल पास में, पड़ोस में। तो एट स्टोन थ्रो का मतलब होता है नियर में। माई फ्रेंड लिव्स एट स्टोन्स थ्रो फ्राम माई हाउस, कि मेरा जो दोस्त है मेरे घर के बगल में ही रहता है, पास में ही रहता है। एट हैंड। एट हैंड का भी मतलब वही होता है जो एट स्टोन्स थ्रो होता है। एट हैंड का मतलब होता है नियर, पास। द रेलवे स्टेशन इज जस्ट एट हैंड फ्राम माई हाउस, कि जो रेलवे स्टेशन है वो मेरे जस्ट घर के बगल में ही है। एट हैंड का भी मतलब होता है जैसे कह सकते हैं अरे हम हाथ ऐसे बगल में हाथ रखेंगे तो वहीं चला जाएगा, इतना नज़दीक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पे। ऑल ग्रीक एंड लैटिन। ऑल ग्रीक एंड लैटिन, देखिए आप जो होंगे आपको बहुत, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो भोजपुरी आती होगी, और यूपी से बिलोंग करते होंगे थोड़ा, और कहीं इधर उधर से स्टेट से जाएंगे तो आपको थोड़ा सा और दूसरी भाषा को समझना होगा, हिंदी वगैरह। लेकिन क्या होगा कि अगर आपको दे दिया जाए ग्रीक और लैटिन भाषा बोलने के लिए या समझने के लिए, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझने में बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए कह रहा है कि ऑल ग्रीक एंड लैटिन, अर्थात इसका मतलब हो जाएगा वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड।
आप कह सकते हैं कि अगर आपके पेपर में कोई ऐसा सवाल आ गया, आप बिल्कुल उसको पढ़े ही नहीं है, ना आपको स्कूल में ना ट्यूशन में कहीं पढ़ाया गया है, तो वो कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या है, वो क्वेश्चन जो है आपके लिए वो ऑल ग्रीक एंड लैटिन है। ठीक है, तो वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मतलब समझने में बहुत ही कठिनाई होना। अ रीड लेटर डे, अ रीड लेटर डे का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण दिन। देखिए जनरली क्या होता है कि लोग कैलेंडर पे क्या करते हैं, जो जो उनको इम्पॉर्टेंट डे होता है, जैसे किसी बिल पेमेंट करने की डेट, चाहे किसी और दूध वाला है उसका डेट, ये सारे डेट को मार्क किया जाता है कि इतना से इतना दिन उनसे लेना है, इतना से इतना दिन का उनका हुआ, तो मार्क करते हैं, तो उस क्या हो जाता है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो रीड लेटर डे का मतलब हो जाता है क्या चीज़, इम्पॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिवस। आइए बढ़ते हैं। अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट का मतलब क्या हो जाएगा, समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसे मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा क्या हो, खर्चीला हो। आइए आगे देखते हैं। देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप सेंटेंस जो है आप इसमें से देख लीजिएगा, और आप चाहेंगे तो उसको लिख सकते हैं। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस आप तो अपने बना लेंगे, बाकी जो होगा मेन जो होगा उसका मीनिंग और उसका अर्थ और उसका सिनोनिम्स आप देख लीजिएगा। आगे लिखा है अ फूल्स पैराडाइज, अ फूल पैराडाइज का मतलब क्या होता है, व्यर्थ की ऊंची आशाएं करना। इसका अर्थ हो जाएगा यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है, जैसे आप पढ़ लिख नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपका 90 आएगा, परसेंट आएगा, 95% आएगा, ये सारी जो बातें वो क्या है, एक तरह से क्या है, फूल पैराडाइज है। पढ़िएगा तभी आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं, कह रहा है इफ़ यू थिंक, यदि आप सोचते हैं कि यू विल बिकम अ मिलीनियर, कि आप जो होंगे बिल्कुल करोड़ों के मालिक बन जाएंगे, आप मिलीनियर हो जाएंगे ऑल ऑफ सडन, बिल्कुल अचानक से ही, तो यू आर लिविंग इन अ फुल पैराडाइज। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जो अगर मिलीनियर बन जाएंगे अचानक से ही, तो इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपकी व्यर्थ की आशाएं देख कर रहे हैं, व्यर्थ की आशाएं रख रहे हैं या देख रहे हैं। आगे हो जाएगा अ फीदर इन अ वंस कैप, अ फीदर इन अ वंस कैप, डिस्टिंक्शन होता है, अपूर्व सफलता होता है। कहता है बाय डिफीटिंग वेस्ट इंडीज इन द गेम ऑफ क्रिकेट इंडिया एडेड अ फीदर इन हर कैप। अपूर्व सफलता मतलब ऐसी सफलता जिस सफलता की मतलब कामना ना की गई हो, इस प्रकार की सफलता को क्या बोलते हैं, अ फीदर इन वंस कैप। मेडन स्पीच, मेडन स्पीच का समझते ही होंगे, मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, जब जीवन में आप पहली बार स्पीच देंगे उस स्पीच को आप बोला जाएगा क्या चीज़, मेडन स्पीच। अ वाइल्ड गूज चेस, अ वाइल्ड गूज चेस का मतलब क्या होता है, देखिए गूज जो होता है एक प्रकार का जानवर है जिसे जंगली कलहंस कहते हैं, और वो बहुत तेज रफ्तार में भागता है, और उसका व्यक्ति अगर कोई पीछा करे तो पीछा कर नहीं सकता है, समझिए। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, आप ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम में सफल नहीं हो पाएंगे, तो वो हो जाएगा अ वाइल्ड गूज चेस। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा अ बर्ड ऑफ पैसेज। अ बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब क्या होता है कि एक कोई ऐसा व्यक्ति हो जो एक जगह टिकना पसंद नहीं करता, उसको क्या है, जैसे चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके जाती बैठती हैं सब, वैसे उस आदमी को भी क्या हो, वही सब करना पसंद हो। ठीक है, तो अ बर्ड ऑफ इस क्या हो जाएगा, पैसेज हो जाएगा 27। अ पर्सन हु डज नॉट स्टे ऑन वन प्लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो एक जगह न टिके उसे ही क्या कहते हैं, बर्ड ऑफ पैसेज। आइए देखते हैं 28 नंबर, एन ओपन सेक्रेंट। एन ओपन सेक्रेंट का मतलब होता है ऑलरेडी नोन, कोई ऐसी बात जो आप पहले से जानते हैं उसे ही कहते हैं एन ओपन सेक्रेट। आगे करा है कि अ रोलिंग स्टोन, अ रोलिंग स्टोन का मतलब होता है अ फिकल माइंडेड पर्सन। अ फिकल माइंडेड पर्सन का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति अभी कुछ बात कहे और अगली बार जब 5-10 मिनट बाद या 1-2 घंटा बाद उससे पूछा जाए तो वही बात से वो क्या हो जाए, न कर जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मान लीजिए आईपीएल चल रहा था, तो मान लीजिए चेन्नई और आरसीबी का मैच हो रहा है, तो अभी कहेगा कि चेन्नई जीतेगी, फिर 10 मिनट बाद कहेगा कि नहीं आरसीबी जीतेगी, या पहले कह रहा हो कि आरसीबी जीतेगी, बाद में कहेगा नहीं नहीं हम जानते थे, जब मैच का रिजल्ट आ जाएगा कि आरसीबी जीतेगी। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं क्या चीज़, अ रोलिंग स्टोन, अपने बात से पलट जाने वाला। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है अ कैट एंड डॉग लाइफ। अ कैट एंड डॉग लाइफ मतलब कुत्तों और बिल्लियों वाला जीवन। इसका मतलब देखिए आज के ज़माने में ऐसा नहीं सोचेंगे, अगर किसी के पास कुत्ता और बिल्ली होगा जो पाला होगा तो सोचेगा कि नहीं ये क्या है, इसका गलत मीनिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप नॉर्मली देखेंगे कुत्तों और बिल्लियों का ज़िंदगी जो होता है वो कैसा होता है, समझ पा रहे हैं, बहुत दुख भरा हुआ, मतलब खाने को तरसना पड़ता है, हाँ कि नहीं, भटकना पड़ता है। भाई जो पोसा है पाला है उसका तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल जो गली के कुत्ते होते हैं उसके लिए बड़ा जीवन होता है। तो इसलिए वो गया अ कैट एंड डॉग लाइफ से बना हुआ है वरीड लाइफ, मतलब परेशानियों से भरा जीवन। आगे अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या हो जाएगा, बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति भी कह सकते, विद्वान व्यक्ति भी कह सकते, बात वही है। अ फेमस आथर आर राइटर।
आगे बढ़ जाते हैं एट लॉस। एट अ लॉस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझ में ना आना। देखिए वही वाला जो था आल ग्रीक एंड लैटिक, वही यहाँ पर निकेट आ गया दूसरा बार। आइए बढ़ते हैं आगे। अक्राई इन द विल्डरनेस। अक्राई इन द विल्डरनेस का मतलब होता है नक्कर खाने में तूती की आवाज़। द पुअर बेगर, देख लीजिए इसका मीनिंग, द पुअर बेगर प्लीडेड फॉर मनी 1,000 टाइम्स बिफोर द मनी लेंडर बट इट ऑल प्रूव्ड अ क्राई इन द विल्डरनेस। देखिए अक्राई इन द विल्डरनेस का मतलब होता है कि नक्कर खाने में तूती की आवाज़। इसका मतलब सीधे सीधे आप समझिए किसी बात को आप कह रहे हैं आप, या इसका भी मतलब समझ सकते हैं कि किसी काम के लिए अगर आप कुछ कह रहे हैं और वो काम आप कितना वो कहें हो ना, तो उसे कहते हैं क्या चीज़, अक्राई इन द विल्डरनेस। अ हार्ड नट टू क्रैक, इसी को कहते हैं हिंदी में एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, यानी कि डिफ़िकल्ट वर्क, कठिन कार्य। 34 नंबर का 35 नंबर देखिए। 35 नंबर क्या है, अलागर्स हेड। अलागर्स हेड का मतलब होता है बैड रिलेशन, शत्रुता की अवस्था में। राम एंड श्याम हेट ईच अदर, राम और श्याम एक दूसरे से नफरत करते हैं। दे आर एट लॉगर हेड्स दिस डे, और इन दिनों उनके बीच में क्या है, शत्रुता है। लायन शेयर, लायन शेयर का मतलब होता है ग्रेटेस्ट शेयर। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए इडियम एंड फ्रेज का। लायन शेयर का मतलब होता है ग्रेटेस्ट शेयर, बड़ा भाग, किसी भी चीज़ का बड़ा भाग। द ओनर ऑफ द फैक्ट्री ऑलवेज टेक्स अवे द लैंड शेयर फॉर ऑफ द एनुअल प्रॉफिट। द ओनर ऑफ द फैक्ट्री के जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं, ऑलवेज टेक्स वो लेते हैं, टेक्स अवे द लाइन शेयर ऑफ द एनुअल प्रॉफिट, यानी कि एनुअल प्रॉफिट का बहुत अधिक भाग जो होता है वो टेक अवे कर लेते हैं। आगे देखिए 37 नंबर, अ लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है फॉल्स प्रिटेंड, झूठा बहाना करना। यू कम लेट एवरी डे एंड गिव लेम एक्सक्यूज फॉर द सेम। कह रहे हैं कि तुम प्रतिदिन लेट आते हो और हर दिन जो होता है झूठा बहाना बनाते हो। अटाक टाक, अटाक टाक का मतलब होता है बोलना बोलना बोलना, बोलना बोलना का मतलब ही समझ रहे हैं। टू बूस्ट हो जाएगा, टू बूस्ट का मतलब होता है डिंग हाँकना, बढ़ा चढ़ा करके बातें कहना। अब ब्लैक हेड, जिसका हेड ही ब्लैक हो गया वो कैसा व्यक्ति होगा, फुल्स व्यक्ति होगा, मूर्ख व्यक्ति होगा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 40। देखिए 40 नंबर में क्या है, तो एट सी, एट सी का मतलब क्या हो जाएगा, परप्लेक्स, कमज़ोर और व्याकुल। ही इज एट सी इन फिजिक्स, वह जो है फिजिक्स में कमज़ोर है। सो ही नीडेड एक्स्ट्रा कोचिंग, इसलिए उसको क्या है, एक्स्ट्रा कोचिंग की आवश्यकता है। आगे देखिए, अब ब्लैक शिप, ब्लैक शिप का मतलब होता है यूजलेस मैन, व्यर्थ का आदमी। एवरी फैमिली हैज़ अ ब्लैक शिप डिसलाइक बाई ऑल, प्रत्येक परिवार में एक ना एक कोई ऐसा व्यक्ति, ब्लैक शिप टाइप व्यक्ति होता है जिसे हर कोई पसंद नहीं करता। अ ड्रॉप इन द ओशियन, अ ड्रॉप इन द ओशियन का मतलब होता है ऊँट के मुंह में जीरा। वन मोर नीड बट लिटिल थिंग, ऊँट के मुंह में जीरा, सीधे सीधे आप समझिए कि किसी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी लेकिन वो क्या है, बहुत कम पैमाने में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि लोगों की अपेक्षा थी कि आईपीएल के फाइनल में 40-50 हज़ार लोग आएंगे मैच देखने के लिए, और बिल्कुल 400-500 लोग आए, तो वो क्या हो गया, ऊँट के मुंह में जीरे के समान हो गया। आगे बढ़ जाइए 43 नंबर, अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन आगे पढ़ चुके हैं जिसे बताया गया था काज ऑफ डिस्प्यूट्स, झगड़े का जड़। आगे देखते हैं 44 नंबर, और डार्क हॉर्स। और डार्क हॉर्स का मतलब होता है मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, यानी कि छुपा रुस्तम। कोई व्यक्ति देखने में बिल्कुल सज्जन लगता हो, देखने में बिल्कुल जैसे क्या लगता है, शांत लगता हो, लेकिन वास्तव में बहुत ही ज़्यादा क्या हो, तेज हो, या देखने में बहुत सीधा साधा हो लेकिन बहुत खतरनाक हो, गुंडा टाइप हो, तो उसे कहते हैं क्या चीज़, अ डार्क हॉर्स। आगे है अ डार्क इन द मैनेजर। अ डार्क इन द मैनेजर का मतलब होता है सेल्फिश मैन। सेल्फिश मैन का मतलब हो जाएगा स्वार्थी व्यक्ति हो जाएगा। कैसा व्यक्ति, तो स्वार्थी व्यक्ति। आगे देखिए, आगे हम लोग का जो हो जाएगा, सॉरी हमने पढ़ दिया क्या चीज़, अ डॉग इन द मैनेजर हमने पढ़ दिया, अ डॉग इन द मॉन्गर होगा, ना कि मैनेजर। सॉरी इस बात के लिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग देखते हैं 46 नंबर से क्या है। 46 नंबर उसको देख लेते हैं। 46 नंबर है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अ सडन सैड इवेंट, अचानक दुखदायी घटना हो जाना, उसे क्या कहते हैं, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसलिए लोग कहते हैं हमें तो बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा झटका लग गया है, तो झटका का मतलब वही हो चुका है कि अचानक से कोई बात सुने और वो बात कैसी हो, मतलब दुखदायी वाली बात हो। अ स्क्वायर डील। स्क्वायर डील का मतलब होता है फेयर बार्गेनिंग, सत्य व्यापार, साफ सुथरा, कोई भी व्यापार कर रहे हैं बिल्कुल साफ सुथरा कर रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर डील हो जाएगा। आगे एबव द बोर्ड, बिल्कुल आप पढ़ चुके हैं, ईमानदार भी होता है और स्पष्ट भी होता है।
ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है इट हैपन्स क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि कोई चीज़ जो होता है जल्दी से घट जाना और अचानक से घट जाना, उसे हम कहते हैं ऑल ऑफ सडन। अ फुल पैराडाइज, यूटोपिया, काल्पनिक प्रसन्नता आप पढ़ चुके हैं। देखिए जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं उसको दोबारा आ रहा है तो ठीक है, बाकी जो है ऐसी कोई बात नहीं। चलिए तो आइए हम लोग देखिए 50 जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको लगता होगा कि इसको धीरे धीरे पढ़ाएंगे हम, तो आपको लिए धीरे धीरे भी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। उसमें कोई वाली बात नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, आपके लिए धीरे धीरे भी हो सकता है। चलिए तो हम लोग कहाँ तक बढ़ चुके थे, 51 नंबर, ह्यू एंड क्राई पर। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है ग्रेट नॉइज। ग्रेट नॉइज का मतलब क्या होता है, ग्रेट नॉइज का अर्थ है यहाँ से क्या चीज़, कोलाहल से, शोर शराबे से, ठीक है। तो ह्यू एंड क्राई का मतलब हो जाएगा शोर शराबा। अ टर्न कोट, अ टर्न कोट का मतलब होता है अपॉर्चुनिस्ट। अ पर्सन चेंज हिज पार्टी फॉर सम गेन, कोई ऐसा व्यक्ति जो कोट अपना बदल लेता हो, ड्रेस अपना बदल लेता हो, अभी भारत के लिए खेल रहा है तुरंत पाकिस्तान के लिए खेलने लगेगा, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति कि वो अवसरवादी व्यक्ति है। अवसर अगर मिलेगा तो वो जिधर उसको फ़ायदा दिखेगा, अवसर पाके फ़ायदे की तरफ वो भागेगा, तो उसे ही कहते हैं क्या चीज़, अ टर्न कोट। पढ़ देते हैं इसका एग्जाम्पल कि एवरीवन हेट्स रवि इन द क्लास बिकॉज ही इज़ अ टर्न कोट, कि सभी लोग जो हैं रवि से, क्लास में जो है जितने भी बच्चे हैं, तो सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं क्लास में, वो सारे बच्चे जो होते हैं रवि से नफरत करते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या है, अ टर्न कोट है, अर्थात वो अवसरवादी व्यक्ति है, अवसर पाते ही वो बदल जाता है। आगे, अ फेयर वेदर फ्रेंड्स, कंपेनियन ऑफ गुड टाइम्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो हो वो क्या रहे, अच्छे समय का मित्र रहे। अब फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब ऐसा व्यक्ति जो आपके अच्छे टाइम में ही आपका दोस्त है, आपका जब समय खराब होगा तो वो आपका दोस्त नहीं रहेगा, उसे कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, सुख का साथी जिसे कह सकते हैं आप। फेयर वेदर फ्रेंड्स आर डेंजरस बिकॉज दे विल बी विथ यू ओनली इन योर गुड डेज, कि जो सुख के साथी होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपके साथ तभी रहेंगे जब आपका अच्छा समय हो तब, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए अभी तक हम जितना पढ़ा सारा जो था ए से था, अब बी से यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप जितना है उतना पढ़ लीजिएगा 200-250 के बीच में, बाकी आपका काम हो जाएगा। देखिए बैग एंड बैगेज का मतलब हो जाएगा विथ ऑल बिलोंगिंग्स, विथ ऑल बिलोंगिंग्स मतलब सारे सामान के साथ। ब्रिटिशर लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज इन 1942, कि जो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिश के लोग जो थे, अंग्रेज थे सीधे सीधे समझिए, वो भारत को छोड़ करके अपने सारे बुढ़िया बिस्तर के साथ चले गए। कब, 1947 में। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है लिवलीहुड, लिवलीहुड का मतलब क्या होता है, जीविका। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अर्न ब्रेड एंड बटर, उसके लिए अपनी जीविकापार्जन उत्पन्न करना, कमाना बहुत ही क्या है, मुश्किल का काम है। फॉर द होल फैमिली, उसके पूरे परिवार के लिए। क्यों, क्योंकि बेचारा गरीब होगा। बाई डिंट ऑफ, बाई डिंट ऑफ का मतलब होता है बाई फोर्स, कोई भी काम को बलपूर्वक करना, उसे बोलते हैं बाई डिंट ऑफ। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है फिट्स एंड स्टार्ट, चालू बंद, उसे क्या कहते हैं, इरेगुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, वो रेगुलर। बाई लिप्स एंड बाउंड, बाई लिप्स एंड बाउंड का मतलब होता है वेरी रैपिडली, कोई काम बहुत तेजी गति से किया जाए, उसे कहते हैं बाई लिप्स एंड बाउंड। आगे है 59, बाई हुक आर क्रूक, बाई हुक आर क्रूक का मतलब होता है बाई एनी मीन्स। बाई एनी मीन्स का मतलब क्या हो जाएगा, बाई एनी मीन्स का मतलब ये हो जाएगा किसी भी तरह से, आप ठान लेंगे वो काम जो होगा वो आप किसी भी तरह से करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए, कोई भी तरीका लगाएं, चाहे वो सही चाहे गलत, तो उसको बोलते हैं बाई हुक आर क्रूक, किसी भी तरह से किसी काम को करना। आगे देखिए 60 नंबर, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन टू डिफिकल्टी, एक तरफ खाई, ऐसा पढ़ेंगे ना कि दोनों तरफ खाई जो है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ऐसा कुछ, तो वही है यहाँ पे, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन टू डिफिकल्टी, दो कठिनाइयों के बीच में होना। पन्ना लव बोथ द प्रिंस एंड हर सन, बट वन ऑफ देम हैड टू बी सेक्रीफाइस, सी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, सी बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। ये कहानी की तरह है, कहानी का पार्ट है कि पन्ना जो होती है दोनों प्रिंस को जो होता है प्रेम करती है, अपने बेटे को भी प्रेम करती है, और उसके जो बगल में होता है वो लड़का उसको भी प्रेम करती है, लेकिन उसके पास जो होता है कि वो दोनों में से किसी एक का क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, लेकिन वो जानती नहीं है कि आखिर करे तो क्या करे, तो वो क्या है, तो बेचारी क्या रहती है, तो बिटवीन टू डिफिकल्टी कह सकते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फीदर, बर्ड्स ऑफ अ फीदर का मतलब क्या होता है, पीपल ऑफ द सेम नेचर, यानी कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे को कह सकते हैं बर्ड्स ऑफ फीदर, ठीक है। देखिए फीदर मतलब पंख, आप समझिए कि अगर 10 पंख लेकर के आएंगे
पक्षी का तो 10 पंख जो होगा बिल्कुल सेम ही होगा। एक ही पक्षी का अगर 10 पंख है तो क्या होगा, सारा सेम ही होगा, कलर सेम ही होगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो बर्ड्स ऑफ फीदर का मतलब हो जाएगा कि पीपल ऑफ द सेम नेचर। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, हिंदी में से कहते हैं बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बाई एंड बाई का मतलब होता है बिफोर लॉन्ग, धीरे धीरे करके दूर तक जाना, बाई एंड बाई। ब्रीथ वंस लास्ट, अंतिम सांस लेना। ब्रीथ वंस लास्ट, अगर कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सांस ले रहा है अर्थात वो क्या है, टू डाई, अर्थात अब वो मरने वाला है। ठीक है, इस तरह से करते हुए हम लोग इतना क्वेश्चन जो है पढ़ चुके हैं 63। आगे बढ़ेंगे 64 से लेकर के 70 तक, फिर उससे ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति क्या हो, बिल्कुल मौन धारण कर लिया, कुछ बोल ही नहीं रहा, लेकिन अचानक से क्या करे, बोल दे, तो लोग क्या कहेंगे कि ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि मौन का वातावरण को क्या कर देना, तोड़ देना, अर्थात अचानक से बोल पड़ना किसी बात को लेकर के, तो उसे कहते हैं ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द साइलेंस, चुप्पी को तोड़ना, मौन को तोड़ना। बिसाइड द मार्क यानी कि मार्क के अगल बगल, तो अनसुटेबल हो जाएगा। अनसुटेबल का मतलब अनुपयुक्त, यानी कि बात कोई कर रहा हो खेल का, अभी आगे बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स का, तो वो क्या हो जाएगा, बिसाइड द मार्क हो जाएगा। बाई ऑल मीन्स का मतलब होता है सर्टेनली, निश्चय ही। आगे है बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है टू बियर द मेन अटैक, आक्रमण का मुख्य भाग क्या करना, सह जाना, उसे ही बोलते हैं बियर द ब्रंट ऑफ। बाई द डिग्रीज का मतलब क्या होता है, अभी पढ़े थे बाई एंड बाई, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे। बाई डिग्रीज का भी मतलब होता, बाई डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, सडनली, अचानक से कोई काम होना, लेकिन धीरे धीरे होना। बाई चांस मतलब जानते ही, अपॉर्चुनिटी से मतलब है। बाई चांस मतलब संयोगवश, कोई काम हो जाए संयोगवश, तो उसे बाई चांस बोलते हैं। ब्रिंग होम का मतलब होता है किसी को स्पष्ट करना, समझाना, आपकी कहना क्या चाहते हैं, टू एक्सप्लेन कोई कहते हैं क्या चीज़, ब्रिंग होम कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं, 70 नंबर तक हो गया। अब बढ़ते हम लोग 71 नंबर की तरफ। 71 नंबर में क्या है, 71 नंबर में जो है वो है क्या चीज़, ब्यूरी द हैचेट का मतलब होता है टू फॉरगेट द पास्ट इनिमिटी। ब्यूरी द हैचेट का मतलब होता है कि टू फॉरगेट द पास्ट इनिमिटी, यानी कि पुरानी शत्रुता जो है, यानी कि दुश्मनी जो थी, उस दुश्मनी को क्या कर देना, भुला देना। इसमें सेंटेंस भी पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं, कहता है कि इट इज़ गुड टू ब्यूरी द हैचेट आफ्टर सम टाइम एज इट ब्रिंग्स मेंटल पीस, कि आपके मन के शांति के लिए ही अच्छा है कि आप अपनी पुरानी दुश्मनी को क्या कर दीजिए, भुला दीजिए। बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो जाएगा, वर्णन से बाहर। अनएक्सप्लेनेबल को बोलते हैं बेगर डिस्क्रिप्शन। समझ रहे हैं कि आप कोई बेगर आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो उसका कोई मतलब है नहीं, वर्णन से बाहर है। सही बात भी कह रहा है, लोगों को बेकार बात लगेगी उसकी। ब्रिंग टू बुक होता है टू पनिश करना, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग टू बुक का हो जाएगा किसी को पनिश करना, सजा देना। बीट द एयर हवा में हाथ पैर मारना। टू बी हेल्पलेस मतलब असहाय अपने आप को महसूस करना, तो उसको बोलते हैं बीट द एयर। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, कोई भी चीज़ आपको लिखित, तो आज का जैसा ज़माना है उस ज़माने में कोई भी चीज़ आप करिए तो ब्लैक एंड वाइट करिए। क्यों, किसी भी चीज़ को अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो लिखित रूप से दीजिए, किसी से ले रहे हैं तो लिखित रूप से, कहीं आज कोई भी काम कर रहे हैं तो वो लिखित रूप से करना चाहिए आपको, ताकि आपके साथ आगे चल करके धोखा ना हो। आइए आगे बढ़ जाते हैं। बैक आउट का मतलब क्या होता है, विथड्रा सपोर्ट, यानी कि आपका जो सपोर्ट था उस सपोर्ट को आपने हटा लिया वहाँ से, समर्थन वापस ले लेना, उसे बोलते हैं क्या करना, बैक आउट। जैसे एग्जांपल, बीजेपी प्रोमिस्ड द बीएसपी गवर्नमेंट बट लेटर ऑन इट बैक आउट, कि शुरुआत में बीजेपी जो था बीएसपी को ये वादा किया था कि वो उसका समर्थन करेगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, समर्थन उसने अपना वापस ले लिया। आइए बढ़ते हैं, 76 नंबर हो गया, अब 77 नंबर के देखिए। 77 नंबर के पास अब चलेंगे। 77 नंबर में क्या है, बेल द कैट टू लीड इन डेंजर। बेल द कैट मतलब आप क्या कर रहे हैं, बिल्ली को घंटी बांधना। सोचिए बिल्ली जो है पगलाई हुई है और आप उसको घंटी बांधने का कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप खुद ही जानबूझ करके खतरा मोल ले रहे हैं। तो बेल द कैट का मतलब होता है कि खतरे को अगवा होना, या सीधे सीधे समझिए खतरा को मोल लेना, अर्थात अपने आप को खतरे में डालना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट यानी कि सेखी मारना, अपनी बड़ाई खुद ही करना, उसे बोलते हैं ब्लो वंस
ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, टू स्पीक बोस्टफुली अबाउट वन सेल्फ, यानी कि अपने बारे में खुद ही बड़ा चढ़ा करके बात करना। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है किसी बात को घुमा फिरा करके कहना। टू कम टू द पॉइंट इन राउंड अबाउट वे, यानी किसी बात को घुमा फिरा करके कहना। कहता है इट इज नॉट रिप्लाई क्लियरली, उसने जो है साफ सुथरे ढंग से स्पष्ट रूप से जो है रिप्लाई नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। ही ऑलवेज बीट अबाउट द बुश, वो हमेशा बात को घुमा फिरा करके कहता है। बर्निंग क्वेश्चन, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाएगा। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा बर्निंग प्रॉब्लम, ज्वलंत समस्या, या इसको मतलब ये समझ लिए ज्वलंत समस्या तो ठीक है, लेकिन ये हो जाएगा महत्वपूर्ण मुद्दा, उसे बोलते हैं क्या चीज़, बर्निंग क्वेश्चन। तो इस तरह से आप टोटल दिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो हो गया हम लोग का 80 हो गया। कह रहा है कि बी बर्न विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी कि चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा होना। ये तो आप हिंदी में सुनते ही होते हैं। बर्न इन अ प्रॉस्पेरस फैमिली, धनी परिवार में क्या करना, जन्म लेना। आइए ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है इन डे टाइम, दिन के समय। दिन के सीधे आप समझिए इसका मीनिंग होता है दिन दहाड़े। क्या होता है, दिन दहाड़े, दिन के समय नहीं, आप बिल्कुल मतलब इसका निकाल लीजिएगा जो दिन दहाड़े को क्या बोलते हैं, इन ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट इन डे टाइम इसका मीनिंग हो जाएगा। क्या होता है, द रॉबर्स लूटेड द बैंक इन ब्रॉड डे लाइट, अर्थात इसका मतलब हो जाएगा कि जो डाकू थे वो दिन दहाड़े बैंक को क्या कर दिया, लूट गए। बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है पक्का दोस्त, फास्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड। रवि इज माई बॉसम फ्रेंड, रवि जो है मेरा बॉसम फ्रेंड है। ही ऑलवेज हेल्प मी इन माई डिफ़िकल्टी, वो मेरी जब डिफ़िकल्टियाँ आती हैं, यानी कि जब मेरी मुश्किलें मेरे साथ जब आती हैं तो मुश्किलों में, मेरे मुश्किलों में वो मेरा साथ देता है, अर्थात मेरी मदद करता है। बिल्ड कास्टल्स इन द एयर, विजनरी स्कीम्स, हवाई किले बांधना। ठीक है, बिल्ड कास्टल्स इन द एयर मतलब हो जाएगा विजनरी स्कीम्स, हवाई किले बांधना, मतलब हवा में बात करना, सीधे सीधे ये समझिए। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट, टू मेक क्लियर। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पर प्रकाश में लाना, क्लियर करना किसी बात को, उसे बोलते हैं ब्रिंग टू लाइट। देखिए अभी हमने क्या कर लिया, स्पष्ट कर लिया कि जितने भी ए से स्टार्ट होने वाले थे इडियम एंड फ्रेज वो कर लिए, जितने भी स्टार्ट होने वाले बी से थे उसको कर लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे किस से, सी से जो स्टार्ट होने वाले उनको। आइए देखते हैं काक एंड बुल स्टोरी। काक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है फॉल्स स्टोरी, बिना सर पैर की बात। द स्टोरी ऑफ हिज हीरोइज्म इज़ नथिंग बट काक बुल स्टोरी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि फिल्म वगैरह में कि जो हीरो होता है वो गोली मारेगा तो हर गुंडे को लग जाएगा, गुंडा गोली मारेगा तो हीरो को लग भी नहीं करता, या थोड़ा इधर उधर हो जाता है, और लेकिन ये मारेगा तो शीशे में भी देख के मारेगा तो लग जाता है। तो ये जो बात है एक तरह से काक एंड बुल स्टोरी है। कम ट्रू, कम ट्रू का मतलब होता है प्रूव ट्रू, कोई चीज़ सत्य हो जाना, उसे बोलते हैं कम ट्रू, प्रूव ट्रू। कॉल अ स्पेड, टू कॉल अ थिंग एज इट इज़, जैसे को तैसा कहना, जो जिस लायक है उसको जिस लायक पुकारना, कहना। कॉल अ स्पेड होता है। कैच अ रेड हैंडेड, कैच अ रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथ पकड़ना। क्या करना, रंगे हाथ पकड़ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अच्छा खासा हमने वर्ड कर लिया अभी तक, ठीक ना। देखिए कट अ स्वारी फिंगर, कट अ स्वारी फिंगर का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू लीव अ पुअर इम्प्रेशन, शर्मिंदा होना। टू कट अ स्वारी, सॉरी कट अ स्वारी फिंगर हम बोल दिए थे, कट अ स्वारी फिगर होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू लीव अ पुअर इम्प्रेशन, शर्मिंदा होना। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल कट अ स्वारी फिगर, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। कैरी द डे, कैरी द डे का मतलब होता है बी विक्टोरियस, बी विक्टोरियस का मतलब जीतना। ठीक है, आपका दिन जो है बन गया, अर्थात आप जीत गए। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है गेट सडनली, अचानक से मिल जाने को बोलते हैं कम अक्रॉस। क्राई फॉर मून, क्राई फॉर मून का मतलब होता है विश फॉर एन इम्पॉसिबल थिंग, असंभव वस्तु की आशा रखना या असंभव वस्तु की चाहत रखना। अब देखिए चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है, कावर्डली, कायर होता है। क्या होता है, कायर। अब देखिए चाइल्ड प्ले, ये तो बिल्कुल आसान है कि ये तो बच्चों का खेल है। बच्चों का खेल है मतलब समथिंग वेरी इजी, कोई ऐसा काम जो बहुत ही आसान हो उसे कहते हैं चाइल्ड्स प्ले। ठीक है, तो यहाँ तक 95 तक हो गया, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, 96 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कास्टिंग ओट, कास्टिंग ओट का मतलब होता है डिसाइडिंग ओट, यानी कि निर्णायक मत कोई बोलते हैं क्या, कास्टिंग ओट। यानी कि मान लीजिए कि
कहीं चुनाव हो रहा है और बिल्कुल जो है दोनों लोग, मान ले ए पार्टी बी पार्टी है, दोनों पार्टी को बराबर बराबर वोट मिल चुके हैं और फाइनल वोट जो होगा, अब एक ही व्यक्ति बचा है, अब वो जिस आदमी को दे देगा, चाहे ए को देगा तो ए जीत जाएगा, बी को देगा तो बी जीत जाएगा। तो जो सी व्यक्ति है जो वोट डालने आएगा, तो उसका जो फाइनल वोट रहेगा उसी को बोल देंगे जी कास्टिंग वोट। कैरी कोल टू न्यू कास्टल, कैरी कोल टू न्यू कास्टल यानी इसका मीनिंग क्या होता है, उल्टे बास बरेली को क्या होता है, उल्टे बास बरेली को होता है, टू प्रोवाइड समथिंग ऑलरेडी प्रेजेंट इन एबंडेंस। ठीक है, बाकी इसका मीनिंग आप जानते होंगे उल्टे बास बरेली को। आइए बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। 98 का क्या होता है, कट सॉरी फिगर, आप अभी पढ़े हैं, शर्मिंदा होना, टू बी असेम्ड। क्रोकोडाइल्स टीयर्स, घड़ियाली आंसू, बनावटी आंसू आप जानते ही हैं। सो फाल्स सारो कि मतलब दिखाना, बनावटी दुख दिखाना आपको। कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ। क्वायरल, क्वायरलर सम लाइफ, झगड़ालू जीवन। इसके पहले भी कुछ ऐसा देखे थे, वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर मतलब परेशानियों भरा जीवन था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है झगड़ालू जीवन। इसका भी मीनिंग आप निकाल ही सकते हैं वो। कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ पनिशमेंट, किसी को मौत की सज़ा दे देना, उसको बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, क्या लगता है यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए या आगे बढ़ा जाए? हमें लगता है कि अब इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। चलिए सी वाला पूरा कंप्लीट करा देते हैं, फिर उसके बाद जो होता है डी से हम जो अगले पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें कितना कर लिया था, तो हम लोगों ने कैपिटल पनिशमेंट कर लिया था। 102 से देख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ख़त्म कर देंगे हम लोग क्लास आज की। चलिए देखिए, तो हो जाएगा कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, टू गिव व्हाट इज प्रीसियस टू दोज हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू, यानी कि अंधे के आगे रोवे अपना नैन खोवे। कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, ये आप समझा रहे हैं, सूअर को समझा रहे हैं, किसके बारे में, मोतियों के बारे में। मोती का वैल्यू जो है आप किसके समझा रहे हैं, सूअर समझा रहे हैं। क्या सूअर समझेगा, बताइए आप। तो यही कह रहा है कि अंधे के आगे रोवे अपन नैन खोवे, अपना नैन खोवे। कॉल एनीबॉडी नेम्स, किसी व्यक्ति को अगर उसके नाम से बुला रहे हैं, इसका मतलब आप उसको गाली दे रहे हैं। ठीक है, टू अब्यूज, आप बिल्कुल याद रखिएगा। कॉल इन क्वेश्चन, कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है टू डाउट होना, संदेह हो जाना। आगे है कट शॉर्ट, कट शॉर्ट का मतलब होता है टोटली एंड, एकदम से समाप्त हो जाना। और देखिए कितनी प्यारी ईडीएम फ्रेज के साथ आज हम लोग अपना ईडीएम फ्रेज का पार्ट नंबर पहला जो है समाप्त करते हैं। देखिए 3 पार्ट में हम आपको ये वीडियो पूरा जो होगा ईडीएम एंड फ्रेज का वीडियो जो होगा आपको कंप्लीट कर देंगे। आप जो होगा बिल्कुल, अगर हर दिन जो होगा आधा घंटा के आसपास, मतलब तीनों वीडियो जो होगी आधा घंटा के आसपास होगी, अगर आप हर दिन जो होगा आधा घंटा बिल्कुल लगा करके पढ़ेंगे तो आराम से ये सारी वीडियो जो होंगे आपको तैयार हो जाएंगे, सारे ईडीएम फ्रेज भी आपको तैयार हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब, हम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। तो आज के लिए यही वीडियो ख़त्म करते हैं और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।